और ऑथेंटिकेशन का मतलब होता है सिंपल लॉगिन। अब हमने कैसे लॉगिन किया? हमने लॉगिन इस तरह किया कि हमने एक फॉर्म बनाया, उसमें एक इनपुट फील्ड बनाई फ्रंट एंड पे, फिर हमने एक अदर फंक्शन बनाया जो कि था हैंडल सबमिट। इस हैंडल सबमिट में मैं यूज रेफ के थ्रू, जो कि एक और नया तरीका इनपुट एलिमेंट्स की वैल्यू को ट्रैक करने का, मैं क्या कर रहा हूँ, इनपुट एलिमेंट्स को ट्रैक कर रहा हूँ थ्रू यूज रेफ और वहां पे अपना डाटा बैकएंड पे भेज रहा हूँ। ये सारी चीजें वही हैं जो हमने लास्ट क्लास में देखी थी। अभी जो हमने एक नई चीज की वो ये की कि पोस्ट रिक्वेस्ट में, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं डाटा भेज रहा हूं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट में मैंने क्या किया, डाटा को हैंडल किया। कैसे किया कि मैंने सिंपल लिखा कि अगर मेरी जो बॉडी डॉट ईमेल है जो मुझे रिक्वेस्ट में आ रहा है, अगर बॉडी डॉट ईमेल इक्वल्स टू ali@gmail.com जो मेरा एक्चुअल ईमेल है, तो मुझे लॉगिन कर दो, वरना मुझे मैसेज दे दो इनवैलिड क्रेडेंशियल्स। ये सिंपल काम अभी हमने किया और इसमें हमें एरर भी है, जो कि अच्छी बात है। हमने देख लिया कि एरर, एक प्रोग्रामिंग का नाम ही एरर को सॉल्व कर करके अपनी चीज़ों को अचीव करना है। अच्छा, दूसरी चीज़ अभी हम ये करते हैं कि हम जो है वो ऑथराइजेशन को देखते हैं। डॉक्यूमेंट हैकाथॉन का हम डिस्कस कर लेंगे, बट अभी हम क्या करते हैं, अपने जो है वो ऑथराइजेशन के टॉपिक को देख लेते हैं। सारी बातें पर सारा फोकस यहाँ पर। अभी आपने पढ़ा ऑथेंटिकेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब सिंपल लॉगिन। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब ये है, सिंपल अगर एक लफ्ज में मैं बात करूं, ऑथराइजेशन का मतलब ये है कि अथॉरिटी। सही है? ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन, ऑथराइजेशन का मतलब अथॉरिटी। अथॉरिटी का मतलब यह है कि आपके पास एक चीज को एक्सेस करने की, यूज करने की लिमिट क्या है। सही है? देखिए, एक वेबसाइट है, आप सब उसके यूजर हैं। यूजर हैं तो यूजर क्या करता है, सबसे पहले ऑथेंटिकेट होता है, मतलब सबसे पहले ऑथेंटिकेशन का वो प्रोसेस करता है। जैसे आपने अभी किया ना लॉगिन करके, आपने ये क्या किया, ऑथेंटिकेशन किया, मींस लॉगिन किया। अब आप करेंगे ऑथराइजेशन। ऑथेंटिकेशन का मतलब लॉगिन। आप एक वेबसाइट पे लॉगिन हो गए, अब उस स्पेशल वेबसाइट को, उस स्पेशल वेब एप्लीकेशन को यूज करने की आपके पास अथॉरिटी कितनी है, काबिलियत कितनी है। जैसे अथॉरिटी का ऑथराइजेशन का मतलब एक स्पेसिफिक चीज को यूज करने की अथॉरिटी आपके पास कितनी है। अथॉरिटी का मतलब कितनी आपके पास जो है वो कंट्रोल है एक चीज को यूज करने का। आप एक वेब एप्लीकेशन पे लॉगिन हुए, ऑथेंटिकेट हो गए, मींस ऑथेंटिकेशन कर ली। जैसे चैट जीपीटी है, सही है? जैसे चैट जीपीटी है, चैट जीपीटी पे आप सब लॉगिन करते हैं, मींस ऑथेंटिकेशन करते हैं। लेकिन वहां पे बात ये भी आती है कि आप chatgpt.com को, उस वेब एप्लीकेशन को यूज करने की कितनी पावर है आपके पास, कितनी सलाहियत है। एक और सेंटेंस में बोलूं तो एक वेब एप्लीकेशन के कौन कौन से फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं। सही है? ऑथराइजेशन का एक और मतलब यह है कि एक स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन को यूज करने के कौन कौन से फीचर्स आप लोगों के पास हैं। जैसे चैट जीपीटी, आपने लॉगिन किया, मींस ऑथेंटिकेशन किया। अब बाय डिफॉल्ट आपके पास अथॉरिटी है कि आप चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को यूज करें। ये अथॉरिटी है, ये फीचर आप लोगों के पास है कि चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को कोई भी यूज कर सकता है। आपकी बाउंड्री क्या है, आप फ्री वर्जन को यूज कर सकते हैं।
लेकिन अगर चैट जीपीटी का वो हिस्सा आपको यूज करना है, उस दायरे में दाखिल होना है जो पेड है, तो आपको पैसे देने पड़ेंगे। आप फिलहाल अगर फ्री यूजर हैं तो आप उस पेड फीचर को यूज करने के काबिल नहीं है। इट मींस आपके पास वो अथॉरिटी नहीं है चैट जीपीटी को यूज करने की। तो ये था ऑथराइजेशन। ऑथराइजेशन का मतलब एक खास वेब एप्लीकेशन के कौन कौन से फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं। सही है। ऑथराइजेशन का मतलब कौन कौन से फीचर्स को आप यूज कर सकते हैं, वो ऑथराइजेशन है, अथॉरिटी है। आप सबके पास अथॉरिटी है कि आप चैट जीपीटी के फ्री वर्जन को तो यूज कर लें, लेकिन पेड वर्जन को आप लोग यूज नहीं कर सकते अनटिल एंड अनलेस आप उसकी सब्सक्रिप्शन बाय करें। इसी तरह कैनवा में भी होता है। कैनवा का फ्री वर्जन आप सब यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर कैनवा प्रो यूज करना है तो पैसे देने पड़ेंगे। जैसे हम सपोज करते हैं ये एक हमारी वेब एप्लीकेशन है जहां बैठे हुए, आपने ऑथेंटिकेशन की, अपना कार्ड दिखाया, मींस आप लॉग इन हुए। अब आपके पास अथॉरिटी किस चीज की है कि एज अ स्टूडेंट आप यहां बैठ सकते हैं, अब गवर्नर हाउस के किसी भी दूसरे हिस्से में नहीं जा सकते। तो इट मींस ऑथराइजेशन का क्या मतलब है कि गवर्नर हाउस की इस एप्लीकेशन के इस हिस्से को यूज करने में तो आप लोगों की पूरी अथॉरिटी है कि आप लोग आके बैठिए पढ़ाई करें। अथॉरिटी आप लोगों के पास है कि गवर्नर हाउस की एप्लीकेशन का ये मार्की का फीचर आप यूज कर सकते हैं, लेकिन आपके पास ये अथॉरिटी नहीं है कि आप किसी दूसरी जगह जाए। तो ऑथेंटिकेशन मतलब लॉगिन, ऑथराइजेशन मतलब खास फीचर्स को यूज करने का जो है वो आपके पास एक परमिशन होनी चाहिए, तरीका होना चाहिए। तो ऑथराइजेशन क्या होता है, जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें जी। कौन कौन से फीचर्स को यूज करने की आपके पास अथॉरिटी है या एबिलिटी है। अच्छा, सारी बातें बंद, सारा फोकस आपका स्क्रीन पे। जैसे आपकी ये गवर्नर हाउस की एप्लीकेशन है, जो गवर्नर पोर्टल है आपका। अब ये एक सेम वेब एप्लीकेशन है आपकी, ये एक क्या है, वेब एप्लीकेशन है आपकी। अब एज अ स्टूडेंट और एज अ एडमिन या एज अ मैनेजमेंट सब यूजर हैं। आप लोग एज अ स्टूडेंट इस वेब एप्लीकेशन के यूजर हैं, ठीक है। जो आप लोगों का गवर्नर पोर्टल है, आप लोग उसके यूजर हैं। अब एज आप लोग यूजर किस सेंस में, एज अ स्टूडेंट, किस सेंस में, एज अ स्टूडेंट। अब इस सेम वेब एप्लीकेशन को मैनेजमेंट भी यूज कर सकती है। सर दानियाल भी यूज कर सकते, सर अमीन भी यूज कर सकते हैं, लेकिन आप लोगों के पास कुछ रिस्ट्रिक्शन है। एज अ स्टूडेंट आप लोग इस वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और दानियाल भाई, अमीन भाई भी यूज कर सकते हैं, लेकिन दानियाल भाई और अमीन भाई कौन है, मैनेजमेंट, यानी उनके पास सारे राइट्स हैं इस वेब एप्लीकेशन को यूज करने के, कि वो आप लोगों का डाटा भी देख सकते हैं, वो आप लोगों के कितने मार्क्स हैं वो भी देख सकते हैं, आप लोगों की क्या अटेंडेंस है वो भी उस पोर्टल पे जाके देख सकते हैं। लेकिन एज अ स्टूडेंट आप लोगों के पास ये राइट नहीं है। सही है, आप लोगों के पास ये फीचर नहीं है कि आप लोग दूसरे स्टूडेंट्स के मार्क्स देखें, उनकी अटेंडेंस देखें या कुछ भी XYZ। आप लोगों की फीचर बस वहीं तक है जो आप लोग एज अ पर्टिकुलर यूजर हैं, आप लोगों के पास एक वही फीचर है कि आप अपना खुद का डाटा एक्सेस कर सकते हैं। सही है, आप लोगों के पास एज अ स्टूडेंट सिर्फ यही राइट है, यही फीचर अवेलेबल है कि ये आप लोग अपनी वेब एप्लीकेशन को, अपने गवर्नर पोर्टल को सिर्फ एज अ स्टूडेंट यूज कर सकते हैं और सिर्फ अपना डाटा देख सकते हैं। बट अगर कोई एडमिन है तो वो क्या कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एडमिन हर चीज कर सकता है। एडमिन के पास सारे राइट्स हैं कि वो हर चीज करे, आप लोगों की अटेंडेंस भी देखे, आप लोगों के मार्क्स भी देखे और आप लोगों की हर चीज देखे। बट एज अ स्टूडेंट आप लोगों के पास ये फीचर नहीं है। तो ये है ऑथराइजेशन, कि सेम वेब एप्लीकेशन है
लेकिन कुछ लोग पूरी की पूरी वेब एप्लीकेशन को यूज कर सकते हैं और कुछ लोग सिर्फ अपना ही हिस्सा एक्सेस कर सकते हैं। ये होती है ऑथराइजेशन, एक स्पेसिफिक वेब एप्लीकेशन को यूज करने की अथॉरिटी। ठीक है, अब होपफुली ये और क्लियर हो गया होगा। अब हम एक काम ये करते हैं कि एक अच्छा बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल आया है, एक टेक्निकल पॉइंट और, कि ऑथराइजेशन होती कब है? ऑथराइजेशन होती कब है? ऑथेंटिकेशन के बाद। किस चीज के बाद होती है? ऑथेंटिकेशन के बाद, मींस जब आप लॉगिन करते हैं उसके बाद। जब आप लॉगिन करते हैं, इसमें होता क्या है, आपने लॉगिन किया, अभी जो आपने किया वो लॉगिन किया ऑथेंटिकेशन की, तो आपने अपना ईमेल प्रोवाइड किया। अब बेस्ड ऑन दैट ईमेल, वो कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो ईमेल, वो यूजर आईडी भी हो सकती है, अभी हम ईमेल की बात करते हैं। बेस्ड ऑन दैट ईमेल आप लोगों की अथॉरिटीज का अंदाजा लगाया जाएगा या आप लोगों की अथॉरिटीज डिसाइड की जाएंगी। सही है? क्या होगा? बेस्ड ऑन द ईमेल आप लोगों की अथॉरिटीज डिफाइन की जाएंगी। जैसे अभी मैं यहां अब ईमेल चेंज करता हूं, अब इसी एग्जांपल को जो है वो हम, बल्कि एक इसको कमेंट आउट करता हूं ताकि आप लोगों के लिए मिक्सअप ना हो जाए चीज़ें। नीचे मैं एक और चीज़ जो है वो यहाँ पे, अभी मैंने क्या किया, जो हमारी पुरानी पोस्ट रिक्वेस्ट थी जो अभी हमने थोड़ी देर पहले लिखी थी, उसको मैंने कमेंट आउट कर दिया ताकि चीज़ें मिक्स ना हो, आप लोगों के लिए स्टेप बाय स्टेप चीज़ें लिखी रहें। मैं एक और पोस्ट रिक्वेस्ट बनाता हूँ, एक्सपोर्ट एसिंग फंक्शन पोस्ट रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट, यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट, इसको मैंने रिटर्न अभी नहीं किया, अभी मैं यहाँ पे लिखता हूँ कॉन्स्ट बॉडी इज इक्वल्स टू अवेट रिक्वेस्ट डॉट जेसन को मैंने यहाँ कन्वर्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख लिया इफ बॉडी डॉट ईमेल डबल इज इक्वल्स टू danial@gmail.com। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया console.log you are a admin else console.log you are a student। ये वही कोड मैंने दोबारा नीचे लिख दिया जो हमने ऊपर लिखा था। डिफरेंस क्या किया मैंने, यहाँ पे ईमेल चेंज कर दिया। मैंने कहा अगर danial@gmail.com का अगर ईमेल आ रहा है तो इट मीन्स ये समझिए सर दानियाल नागौरी का ईमेल है। अब वो एडमिन है, आप लोगों के पूरे पोर्टल को एक्सेस कर सकते हैं, एक एक स्टूडेंट का डाटा देख सकते हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, कंसोल में मैसेज कर दो कि भाई आप एडमिन हो, वरना यहाँ पे मैसेज आ जाए कि आप जो है वो स्टूडेंट हो। सही है, सिंपल, मैंने यह चीज़ को इतनी सिंपल रख दिया। अब मैं क्या करूँगा, ऑफकोर्स यहाँ पे मुझे एक रिटर्न स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अच्छा, एक जो बेस्ट प्रैक्टिस है, अब क्योंकि हम बेस्ट प्रैक्टिस को भी फॉलो करेंगे, आप लोगों ने एक चीज़ पढ़ी थी Q1 में कि जब भी आपको प्रॉमिस रिटर्न होता है या एपीआई के साथ आप जब डील करते हैं तो ट्राई कैच ब्लॉक में उसको रखते हैं ताकि कोड आपका क्या हो, रीडेबल हो। तो ट्राई में हमेशा वो चीज़ आती है कि जब आपका प्रॉमिस जो है वो रिजॉल्व होता है, और कैच में हमेशा वो चीज़ आती है, ये चीज़ हम Q1 में पढ़ चुके हैं। कैच में क्या होता है, एक एरर आता है, इसकी टाइप में रख देता हूँ एनी, और यहाँ पे रिटर्न करवा देता हूँ क्या चीज़, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, नहीं रिस्पॉन्स रिटर्न कराऊंगा, console.log कराऊंगा तो मसला हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करा दिया, मैसेज एरर डॉट मैसेज, या एरर डॉट मैसेज भी नहीं, और सिंपल रखने के लिए इनवैलिड यूजर, और यहाँ पे बस इसको मैंने रिटर्न करवा दिया। अब एक काम कर दें, यहाँ पे हम एक फंक्शनलिटी बनाते हैं। क्या करते हैं, एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन की एक फंक्शनलिटी बनाते हैं ताकि हमारी पढ़ाई भी हो जाए और एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में क्या होता है हमें वो भी देखने को मिल जाए। मैं एक काम करता हूं कि मैं ये यूज कर सकता हूं अपना कि जब दानियाल भाई लॉगिन करें तो वो एडमिन के पेज पे चले जाएं, और एज अ स्टूडेंट जब आप लॉगिन करें तो आप
स्टूडेंट के पेज पे चले जाएं। ठीक है, समझ आया क्या करना है? दानियाल भाई जब लॉगिन करें तो दानियाल भाई एडमिन के पेज पे चले जाए। अब एडमिन के पेज से होते हुए वो पूरी एप्लीकेशन में कहीं भी जा सकते हैं क्योंकि वो एडमिन है। लेकिन एज अ यूजर, एज अ स्टूडेंट, आप स्टूडेंट के पेज पे जाएं। वो हम कैसे करेंगे? एग्जैक्टली अब नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की बात कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो कहा किसने कि रीडायरेक्ट से करेंगे? आपने कहा। आप नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट रीडायरेक्ट की बात कर रहे थे। नाइस, वो भी एक अच्छी अप्रोच है। फिलहाल हम इसको सिंपल रखते हैं। ठीक है, मैंने क्या किया यहां पे अभी तक सिर्फ console डॉट लॉग हो रहा था, ऐसा ही है। यहां पे अभी तक क्या हो रहा था? console डॉट लॉग हो रहा था। अब मैं यहां पे एक रिस्पॉन्स रिटर्न करा रहा हूं, और ये पूरी टेक्निकल चीजें गौर से सुनिएगा, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में यही होता है, इसी तरह का कोड लिखा जाता है। मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर ईमेल दानियाल भाई का हो तो मेरी एपीआई एक रिस्पॉन्स रिटर्न करे और उस रिस्पॉन्स को रिटर्न करके कहते कि भाई आप वैलिड यूजर हैं। और यहाँ पे क्योंकि ऑब्जेक्ट है, कुछ भी मैं की पास कर सकता हूं, तो मैं यहाँ पे एक और की पास करूं, री डायरेक्ट यूआरएल, जिसका मैं नाम रख दूं /admin। आपने जो भी बात की वो डिफरेंट है, वो ये नहीं है। सही है, तो कंफ्यूज मत होइएगा कि ये क्या हो रहा है। हो सकता है आपने पहले पढ़ा हो, तो ये डिफरेंट चीज़ है, तो कंफ्यूज मत होइएगा। सही है, क्या हो रहा है यहाँ पे? अगर ईमेल दानियाल भाई का हो तो एपीआई मेरी एक रिस्पॉन्स रिटर्न करे। और वो क्या रिस्पॉन्स रिटर्न करे? कि भाई दानियाल भाई को मैसेज दे कि ठीक है आप वैलिड यूजर तो हैं, और दानियाल भाई को एक रीडायरेक्ट यूआरएल यानी /admin की पे ले जाए। और यहाँ मैंने एक की में एक यूआरएल पास कर दिया /admin का। ये क्योंकि की है, इसका नाम कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि इसका नाम हमेशा रीडायरेक्ट यूआरएल ही हो। मैंने इसका नाम रख दिया क्योंकि नाम डिस्क्रिप्टिव हो, तो यहां से मुझे पता चल रहा है कि इसका नाम रीडायरेक्ट यूआरएल है। अब सेम रिस्पॉन्स को मैं कॉपी करता हूं और आप लोगों के लिए यहां पे पेस्ट कर देता हूं कि भाई अगर स्टूडेंट आ रहा है तो वो, जब स्टूडेंट आ रहा है तो वो /स्टूडेंट के पेज पे जाए। अब यहां क्या हो रहा है, दोबारा सुनो। अब ये पूरा एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन का कोड है, इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात नहीं, इसमें हम सब कर चुके हैं। बस हमारा जो है वो एक फीचर ऐड हो गया है यहाँ पे। सबसे पहले मैंने क्या किया, ट्राई कैच का ब्लॉक लाया, क्योंकि ट्राई कैच के ब्लॉक में मैं सब हैंडल करूंगा। और मैंने क्या किया यहाँ पे, एक इफ कंडीशन लगाई कि भाई अगर ईमेल दानियाल भाई का है तो वो मेरी एक एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करे। अगर ईमेल दानियाल भाई का है तो एपीआई रिस्पॉन्स रिटर्न करे और दानियाल भाई को ले जाए /admin के पेज पे। और अगर कोई दूसरा बंदा आता है तो वो /student के पेज पे जाए। और ये चीज़ मैं एक स्पेशल वे में करवा रहा हूँ, एपीआई को रिटर्न करते हुए। ठीक है, इस कोड में क्या हो रहा है जल्दी से अपने बराबर वाले से डिस्कस करें। यहां तक किसी का कोई सवाल है? बताएं, यहां तक किसी का कोई सवाल है? अगर नहीं है तो मैं एज्यूम कर रहा हूं आपको प्रॉब्लम समझ में आ गया कि हम क्या सॉल्व कर रहे हैं। चलिए फिर आगे चलते हैं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, हम क्या कर रहे हैं कि अगर दानियाल भाई, अगर ईमेल आता है danial@gmail.com, तो मैं क्या करूं, एडमिन पेज पे दानियाल भाई को भेज दूं। वरना स्टूडेंट हो तो स्टूडेंट को स्टूडेंट के राउट पे भेज दूं। ये काम मैं अभी फिलहाल यहां पे कर रहा हूं। हाँ, कह सकते हैं अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए कि अगर आपका प्रॉमिस सक्सेसफुल है तो ट्राई चलेगा, वरना अगर फेल हो गया तो कैच चलेगा। सही है, ट्राई में कोई मसला आ गया तो कैच चलेगा। हाँ, कह सकते हैं। ठीक है जी, तो मैंने यहाँ पे अपना ईमेल लिख लिया। अब मैं क्या करता हूँ, अच्छा अब मुझे फर्स्ट स्टेप क्या करना है। चले मैं यहाँ पे बहुत इतनी सारी चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं ना, तो मैं यहाँ पे इसको लिख भी लेता हूँ ताकि आपको पता चले हम कर क्या रहे हैं। सबसे पहले मैंने लिखा कि भाई इफ
दानियाल भाई go to /admin. If student go to /student. ये दो चीज़ें हमने करनी है और जो हमने अपने API में कर भी ली। तीसरी चीज़, मेक अ राउट ऑन फ्रंट एंड। अच्छा, मैं अब क्या चाह रहा हूँ, सपोज करें अगर दानियाल भाई ने लॉगिन किया तो वो चले जाए लोकल होस्ट 3000/admin के पेज पे। अगर कोई स्टूडेंट जो है वो लॉगिन करता है तो वो चले जाए कहाँ पे, स्टूडेंट के पेज पे। मुझे ये करना है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, राउटिंग कर रहे हैं कि अगर एक स्टूडेंट हो तो वो /student पे जाए, अगर एडमिन हो तो /admin पे जाए। अब ये /admin और /student क्या है, ये मेरे राउट्स हैं। क्या है, राउट्स हैं। और राउट्स क्रिएट करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूंगा, ऐप के फोल्डर में आऊंगा, फाइल क्रिएट करूंगा page.tsx। मैंने एक एडमिन नाम का फोल्डर क्रिएट किया, उसमें page.tsx नाम की मैंने फाइल क्रिएट की और राउट मेरे इसी तरह क्रिएट होता है, इसका नाम मैंने रख दिया एडमिन। फिर मैं ऐप के फोल्डर में आया, मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया स्टूडेंट page.tsx। स्टूडेंट नाम का मैंने एक फोल्डर क्रिएट किया और उसमें मैंने क्या किया, page.tsx की फाइल क्रिएट कर दी। इसका नाम मैं रखता हूँ रेफ स्टूडेंट। ठीक है, और इसको मैं बंद कर देता हूँ। फिलहाल मुझे सिर्फ राउट्स क्रिएट करने थे और कुछ काम नहीं था इसमें मेरा, तो इस एडमिन को भी मैंने क्लोज कर दिया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, मुझे जो यहाँ जेसन में मिल रहा है ना, अब ये कोड आपको पता होना चाहिए क्या कर रहा है। ये पूरा कोड चल रहा है, रिस्पॉन्स भेज रहा है और इस लाइन में ये मेरे बैकएंड के रिस्पॉन्स को रिसीव कर रहा है। तो मैंने यहाँ पे लिखा कॉन्स्ट डाटा इज इक्वल्स टू अवेट url.json और मैंने लिख दिया console.log डाटा। यहाँ पे मैंने लिख दिया डाटा। क्या किया मैंने, अब मेरी प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या समझे, लॉगिन हुआ, ईमेल गया, सर्वर पे रिक्वेस्ट गई, सर्वर से रिस्पॉन्स आया। किस लाइन में रिस्पॉन्स आया, इस लाइन में। यहाँ मैं कमेंट भी ऐड कर दूं ताकि आप लोग भूल ना जाए, ये इस लाइन की ज़रूरत नहीं है। रिसीविंग रिस्पॉन्स फ्रॉम API, यहाँ भी कर सकते हैं। सही है, क्या किया मैंने, ईमेल लिखा, बैकएंड पे रिक्वेस्ट भेजी, बैकएंड से रिस्पॉन्स आया। ईमेल लिखा, रिक्वेस्ट गई, रिस्पॉन्स आया। रिस्पॉन्स कहाँ आ रहा है, इस लाइन में। मैंने इसलिए आप लोगों को याद है, या कमेंट भी लिख दिया। मैं देखता हूं मुझे रिस्पॉन्स क्या आ रहा है। चले, तुक्का लगा रिस्पॉन्स क्या आना चाहिए। ठीक है, यहां वाले बताएं, गलत बताएं, टूटा फूटा बताएं, नहीं पता तो बोले नहीं पता। डेटा आएगा, डेटा तो आएगा। क्या बात की आपने, ऐसा भी नहीं बोलना था। नहीं खैर कोई बात नहीं, डेटा आएगा, बात सही है। इट मीन्स आप यही कह रही हैं कोड सही लिखा है, कुछ ना कुछ रिसीव होना चाहिए। क्या आएगा, यहां से कोई नहीं बोलेगा। ईमेल लिखेंगे आप, रिक्वेस्ट जाएगी, रिस्पॉन्स आएगा। यहां क्या रिस्पॉन्स है, एग्जैक्टली ये रिस्पॉन्स है। बिल्कुल सही कहा आपने, ये रिस्पॉन्स है जो कि आना चाहिए आपके पास। देखते हैं, या तो रिस्पॉन्स आएगा या एरर आएगा। मैंने यहाँ पे लिखा abcd@gmail.com। ठीक है, मेरे पास वो देखें, डेटा आया, मैसेज वैलिड यूजर, रीडायरेक्ट URL स्टूडेंट। क्यों आया, आसमान से आया नहीं,
ये रहा, सॉरी स्टूडेंट था ना, ये रहा जो मैंने यहां लिखा, यहां रिसीव हो गया। क्यों स्टूडेंट, क्यों एडमिन क्यों नहीं हुआ? क्योंकि मैंने abcd@gmail.com लिखा है। अगर मैं लिखूं ये वाला ईमेल, इसको मैंने क्लियर किया, लॉगिन किया, डेटा आया मेरे पास, मैसेज वैलिड यूजर। अब रीडायरेक्ट यूआरएल में क्या आया? एडमिन। ये आया रिस्पॉन्स, जो हमने अभी बात की ना कि भाई एपीआई इस पॉइंट पे आके रिस्पॉन्स रिटर्न करती है। आपने अब देख भी लिया, एपीआई इस पॉइंट पे आके इस नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन में रिस्पॉन्स रिटर्न करती है, और इस लाइन ऑफ कोड में हमें वो रिस्पॉन्स मिल रहा। सही है? अच्छा, अब मेरे पास ये क्या है? रीडायरेक्ट यूआरएल। क्या है? रीडायरेक्ट यूआरएल की एक की है। की मतलब चाबी, ऑब्जेक्ट में तो की वैल्यू आता है। अब मैं क्या करूं? मैं ये चाहता हूं कि जो डाटा के वेरिएबल में डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल है ना, इस पे मेरा एडमिन राउट हो जाए। समझ आया? रिस्पॉन्स आ गया। रिस्पॉन्स में ही मुझे बताया जा रहा है एपीआई की तरफ से कि भैया इस पर्टिकुलर यूजर को कहां ले जाना है। एग्जैक्टली मुझे इस यूजर को कहां ले जाना है, ये मुझे मेरी एपीआई बता रही है। कहां ले जाना है? स्लैश एडमिन पे। कहां ले जाना है? स्लैश एडमिन क्या है? मेरा एक राउट है। क्या है? एक राउट। इसीलिए मैंने यहां पे एक एडमिन नाम का राउट बनाया था और एक स्टूडेंट नाम का राउट बनाया था कि मुझे ईमेल मिले, ईमेल में मैं डिसाइड करूं कि भाई अगर दानियाल भाई है तो एडमिन पे जाओ, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट पे जाओ। अब एक लाइन ऑफ कोड से मैं ये भी कर लूंगा। लास्ट टाइम हमने एक चीज यूज की थी, एक पैकेज यूज किया था या एक हुक यूज किया था, इंपोर्ट यूज राउटर, सॉरी राउटर फ्रॉम नेक्स्ट स्लैश राउटर या नेविगेशन, नेविगेशन यूज करेंगे। और इस यूज राउटर को मैं एक वेरिएबल में इनिशियलाइज करवा देता हूं। राउटर क्या है भाई? हम गूगल पे आके देखते हैं, यूज राउटर इन नेक्स्ट जेएस ऐप राउटर। याद रहे ये एक सेम नाम का हुक पेजेस डायरेक्टरी में भी है। तो आप ज़हन में रखिएगा कि आप जब नेक्स्ट जेएस की डॉक्यूमेंटेशन में हो तो फीचर्स अवेलेबल इन स्लैश ऐप। और अभी क्योंकि हम 14 वर्जन यूज कर रहे हैं तो मैं यहाँ पे 14 में आ गया। ठीक है, ये देखें, रिकमेंडेशन यूजिंग द लिंक कंपोनेंट फॉर नेविगेशन अनलिंक यूज स्पेसिफिक। अच्छा, ये वही का बात कर रहे हैं जो हमारा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। यहाँ पे देखें मेरे पास यूज राउटर से रिलेटेड कुछ मेथड्स बने हुए हैं। राउटर डॉट पुश, राउटर डॉट रिप्लेस, राउटर डॉट रिफ्रेश, जो हमने पिछली बार भी यूज किया था। लिखा भी रिफ्रेशेस द करंट वैल्यू मेकिंग अ न्यू रिक्वेस्ट टू द सर्वर, कि भाई जो है वो हमारे पेज को रिफ्रेश करो सर्वर पे रिक्वेस्ट भेज के। एक और चीज होती है राउटर डॉट पुश। क्या होती है? राउटर डॉट पुश। ये राउटर डॉट पुश कह रहे हैं भाई परफॉर्म्स अ क्लाइंट साइड नेविगेशन टू द प्रोवाइडेड राउट। इतनी सिंपल अंग्रेजी में यहां पे इसने लिखा है कि परफॉर्म अ क्लाइंट साइड नेविगेशन। क्लाइंट साइड नेविगेशन का मतलब ब्राउजर पे अगर नेविगेट करना हो ना, स्लैश एडमिन स्लैश स्टूडेंट स्लैश कॉन्टैक्ट स्लैश अबाउट, तो ये वो काम करेगा। टू अ प्रोवाइडेड राउट मतलब इसको राउट बताओ और ये नेविगेशन कर देगा। इसको हम राउट कहां से बताएंगे? रीडायरेक्ट यूआरएल से हम इसको राउट बताएंगे। और ये कहां से आ रहा है? डाटा के वेरिएबल से, डाटा के ऑब्जेक्ट से आ रहा है। यहीं से आ रहा है ना, यहीं से आ रहा है। तो मैं क्या करूंगा, यहां पे लिखूंगा डाटा डॉट रीडायरेक्ट यूआरएल इज इक्वल, अच्छा इसको मुझे इफ कंडीशन में रखना पड़ेगा। अब क्यों रखूंगा मैं बताता हूं। इफ डाटा डॉट रीडायरेक्ट
URL अगर है तो काम करो राउटर डॉट पुश करो कहाँ पे, डेटा डॉट रीडायरेक्ट URL पे। अब सुने, ये मैंने इफ स्टेटमेंट क्यों लगाई, जबकि मैं सिंपली भी कर सकता था, इस तरह से भी मैं कर सकता था। तो भाई क्यों इफ स्टेटमेंट लगाई? सुने, ये डेटा कहाँ से आ रहा है? API से, मतलब सर्वर से। इसका मतलब क्या है? अगर सर्वर पे रिक्वेस्ट नहीं हुई है तो डाटा नहीं होगा, ऐसा ही है। सर्वर पे रिक्वेस्ट अगर नहीं हुई है तो डाटा होगा ही नहीं। तो अगर डाटा नहीं हुआ ना, और इस केस में मैंने इसको बता दिया, तो ये एक मसला क्रिएट हो सकता है कि भाई जब मेरे पास डाटा है ही नहीं, मेरे पास डाटा है ही नहीं, तो भाई मैं राउट कहाँ करूँ? ये एक प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट है कि हम किस तरह जो है वो एक सेफ अप्रोच लेके चलते हैं। मैंने क्या कहा भाई, अगर डाटा हो, आपने ये फर्स्ट क्वार्टर में पढ़ा था ना, डबल इज इक्वल्स टू ट्रू, कि भाई अगर डाटा डॉट URL एग्जिस्ट करता हो, मीन सर्वर पे जब रिक्वेस्ट जाएगी, रिक्वेस्ट जाने के बाद जब रिस्पॉन्स आएगा तो डाटा मेरे पास आ चुका होगा। तो ये जो मैं इसको बता रहा हूँ ना कि भाई सर्वर पे रिक्वेस्ट जाने का वेट करो, रिक्वेस्ट आने का वेट करो, वो मैं इसको इस लाइन में कह रहा हूँ कि भाई इफ डाटा डॉट रीडायरेक्ट वेरिएबल इज ट्रू, अगर इसकी वैल्यू में कुछ पॉपुलेटेड है, ये खाली नहीं है, तो पुश करना, वरना टेंशन मत लेना अगर डाटा ना हो तो। ये स्पेसिफिक 2 लाइन का कोड जल्दी से अपने बड़ा वाला से डिस्कस करें कि हम इफ एल्स क्यों कर रहे हैं। डाटा अगर रिस्पॉन्स ही नहीं आएगा तो मीन्स ये डाटा मेरा खाली है, और खाली में ये राउटर मेरा परेशान हो जाएगा। अब देखते हैं क्या हो रहा है। मैंने यहाँ पे इसको रिफ्रेश किया, सॉरी, देखते हैं कोड सही चल रहा है कि नहीं। मैंने यहाँ पे लिखा danial@gmail.com। जैसे ही मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया, मैं एडमिन के पेज पे आ गया। आ गया। ठीक है, दोबारा सुनिए क्या हुआ। मैंने अपना ईमेल डाला danial@gmail.com। जैसे ही मैंने ये ईमेल लिखा, ये ईमेल मेरा एडमिन का ईमेल है। जैसे ही मैंने अपना फॉर्म सबमिट किया, API से रिस्पॉन्स आया। API से रिस्पॉन्स में मुझे मिला कि भैया ये जो पर्टिकुलर यूज़र है ये एक एडमिन है और इसको एडमिन के राउट पे ले जाओ। तो मैं /admin पे हूँ और एडमिन के राउट पे मैंने ये ही हेडिंग लिखी हुई है एडमिन, इसलिए आपको वहाँ एडमिन लिखा नज़र आ रहा है। अगर ये सेम चीज़ आप में से कोई स्टूडेंट यूज़ करता है इसको, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने abcd@gmail.com लिखा। क्या लिखा मैंने? abcd@gmail.com। अब ये एक स्टूडेंट है। जैसे ही मैंने यहाँ एंटर प्रेस किया, मीन्स फॉर्म सबमिट किया, API से मुझे रिस्पॉन्स आया। क्या रिस्पॉन्स आया? रीडायरेक्ट URL टू स्टूडेंट, रीडायरेक्ट URL टू स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट के पेज पे आ गया। ये होता है एक रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन में इस तरह का रीडायरेक्शन का काम। सही है। अभी हमने जो भी किया इससे रिलेटेड आपको कोई, ये था आपका ऑथराइजेशन। बहुत अच्छी बात है। 2-3 वो मैं कहां पे कॉन्फ़िगर कर रहा हूं? यहां पे। अब ये आपका होमवर्क है कि भाई अगर मल्टीपल एडमिन्स हो, अभी तो एक एडमिन का ईमेल है भाई, सिर्फ दानियल भाई थोड़ी, अमीन भाई भी तो है। अब वो आपके ऊपर है। अगर, और ये चीज, चले एक हिंट दे देता हूं मैं, ये चीज आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। चले ये हिंट दे दी मैंने। यहां पे एक और हिंट, चले पूरा होमवर्क 90% करवाई देता हूं कि इफ स्टेटमेंट में ये कोड लिखेंगे आप कि भाई अगर ईमेल danial@gmail.com हो और अगर एग्जैक्टली और अगर amin@gmail.com हो तो एडमिन पे ले जाओ। चले यहाँ पे मैं एंड करता हूँ body.email
amin@gmail.com। हाँ, और सॉरी, ज़बरदस्त। अगर ईमेल दानियाल भाई का हो या अमीन भाई का, अब आप लोगों में कुछ इख्तिलाफ है कि यहाँ एंड होगा या और होगा, और होगा। तो ये दो ईमेल्स जो है वो अगर होंगे तो एडमिन पे जाएंगे आप, वरना स्टूडेंट पे जाएंगे। अब डिस्कस करते हैं, ये थी आपकी ऑथराइजेशन कि भैया अगर ये दो ईमेल हैं तो एडमिन पे ले जाओ और वरना स्टूडेंट पे ले जाओ। ये थी आपकी ऑथराइजेशन। अगर स्टूडेंट का ईमेल होगा तो वो एडमिन पे जा ही नहीं सकता, और अगर एडमिन का ईमेल है वो तो हर जगह जा सकता है। तो अथॉरिटी थी ये आपकी। इट मीन्स इन दो ईमेल्स के पास या इन दो यूजर्स के पास पूरा फीचर है कि वो आपकी वेब एप्लीकेशन को हर हद तक यूज कर सकते हैं। स्टेटस को 200 जाएगा, या रीडायरेक्शन का अगर कोई होता है तो वो जाएगा, बल्कि रीडायरेक्शन का भी होता है, शायद 302 होता है तो वो बात करते हैं, वो मुझसे पर्सनली आके पूछ लीजिएगा। सही है, यहाँ एल से तो यहाँ पे स्टूडेंट में जाएगा। अच्छा, ज़रूरी नहीं है, वैसे तो होता भी यही है, लेकिन सिर्फ रीडायरेक्शन का आपके पास फीचर नहीं होता। भाई सपोज करें आप एक ई कॉमर्स वेबसाइट पर हैं। कहाँ पर हैं? ई कॉमर्स वेबसाइट पे आप हैं। भाई प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट को भी अवेल करना है ना, एक फीचर होता है आपका। सही है, क्या कहा मैंने? प्रोडक्ट के ऊपर डिस्काउंट अवेल करना भी फीचर होता है। जैसे सपोज करें आप ई कॉमर्स वेबसाइट पर हैं, आपने एक कूपन कोड एंटर किया। जैसे बहुत सारे यूट्यूबर्स होते हैं ना, कहते हैं भाई हमारा नाम एंटर करो तो इतना डिस्काउंट मिलेगा। किसी भी यूट्यूबर की एग्जांपल उठा लें, इरफान जुनेजो की उठा लें। सपोज करें आप एक, ये आपका होमवर्क भी है, मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि आप लोग भूल ना जाए। होमवर्क में लिख लेता हूँ। चलें आप लोग हैकाथॉन की प्रैक्टिस करें, या इसको हैकाथॉन की प्रैक्टिस भी आपको इसी से होकर गुजरेगी। देख लें आप लोग अपने हिसाब से। देखिए अब आप लोग क्या करें कि एक कूपन कोड अगर है, सही है, अगर वो कूपन कोड अगर इक्वल है इरफान जुनेजो के, तो आपको क्या प्रोडक्ट की प्राइस पे ना 50% डिस्काउंट मिल जाए। 50% डिस्काउंट ऑन प्राइस। ये मैं एक फीचर बता रहा हूँ कि भाई ये चीज़ भी हो सकती है, ये कहीं भी जा सकता है। ये आप प्रोडक्ट के नीचे भी लिख लें। अभी फ़िलहाल के लिए आप इसको यहीं पे इनपुट फील्ड में भी लिख सकते हैं कि भाई इनपुट फील्ड में, जैसे मैं यहाँ ईमेल लिख रहा था, आप इरफान जुनेजो लिख लेंगे। अगर आप इरफान जुनेजो लिखेंगे तो प्राइस पे 50% डिस्काउंट होना चाहिए, वरना जो एक्चुअल प्राइस है उसी पे आप प्रोडक्ट खरीदेंगे। ये एक छोटा सा होमवर्क है। होमवर्क यहाँ अगर आप एनालाइज करें तो यहाँ हुआ भी है, बस आपको प्राइस मैनेज करनी है। अब ये प्राइस ई कॉमर्स आपके हैकाथॉन से रिलेटेड ही, इसलिए मैंने दे दिया। देख लीजिएगा आप लोग, करें तो अच्छी बात है, नहीं करें तो बहुत बुरी बात है। अभी अजान हो जाए फिर हम डॉक्यूमेंट को डिस्कस करते हैं।